नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस वीडियो में आपको मजा आएगा, क्योंकि इस बार का G20 एक पॉलिटिकल समिट कम बिग बॉस ज्यादा लग रहा है। क्यों, वो आपको ये वीडियो देखने के बाद पता चल जाएगा। लेकिन पहली जो अपडेट है G20 की, वो लड़ाई से है। दरअसल खुलेआम कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग में लड़ाई हो चुकी है, और इसका वीडियो भी लीक हो चुका है, जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। आप ये वीडियो देख लेना, समझ में आ गया ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, वीडियो दिखाने के बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। Everything we discuss is then leaked to the paper. That's not appropriate. 而且我们也不是那样进行的，对吧？ And that's not how the way the conversation was 如 conducted. 果有诚心，咱们就用互相尊重的态度来进行很好的沟通， If there is 否则这个结果就不好说了。 if In there is Canada, we sincerity believe on in your part, free and open and frank dialogue, and that is what we will continue to have. We will continue to look to work constructively together, but there will be things we will disagree on, and we will have 切 to 可以 continue. 建设性，但是创造条件，创造条件 Let's create the conditions first. 啊！ तो दोस्तों, यहां पर हुआ यह है कि कल शी जिनपिंग और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के बीच में एक बैठक हुई थी। अब जब ऐसी बायलैटरल बैठक होती है तो इसमें चीजें बहुत सारी डिस्कस होती हैं। दोनों देश अपने हितों की बात करते हैं। इसके अलावा दोनों के बीच में कोई विवाद है तो उस पर बातचीत की जाती है। अब यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। जस्टिन ट्रूडो और शी जिनपिंग ने जो विवाद है व्यापार को लेकर, इसके अलावा कनाडा के चुनाव में इंटरफेरेंस को लेकर, नॉर्थ कोरिया को लेकर, इसके अलावा रूस को लेकर खूब बातचीत करी शी जिनपिंग के साथ में। और शी जिनपिंग के भी कुछ कंसर्न थे चीनी कंपनियों को लेकर, इसके अलावा कुछ चीनी नागरिकों को कनाडा में अरेस्ट किया गया उनको लेकर। अब अमूमन इस तरह की बातें बहुत सेंसिटिव होती हैं और इन्हें मीडिया में जाहिर नहीं किया जाता, इसीलिए बंद कमरों के पीछे ये डायलॉग किए जाते हैं। पीएम मोदी ने भी बहुत सारे राष्ट्राध्यक्षों के साथ इस G20 समिट में ये चीज की है। अब शी जिनपिंग ने भी करी कनाडा के प्रधानमंत्री के साथ। लेकिन जस्टिन ट्रूडो ने ये कर दिया कि बाहर आते ही ये सारी बातचीत मीडिया में लीक कर दी। और बातचीत तो लीक करी ही, साथ ही दोनों देशों ने जो कॉन्फिडेंशियल पेपर एक दूसरे के साथ शेयर किए थे उन्हें भी मीडिया में प्रॉपर तरीके से बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में लीक कर दिया। अब इस बात से चीन बहुत गुस्सा था। शी जिनपिंग ने आज, जब दूसरा दिन चल रहा था समिट का, इसी में जस्टिन ट्रूडो को रंगे हाथ पकड़ा और खरी खोटी सुना दी। और इस वीडियो में यही हो रहा है, शी जिनपिंग ट्रूडो को सुना रहे हैं और ये कह रहे हैं कि तुमने जो ये कल किया है ना काम, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे भविष्य में भरोसा कम होगा, और ना ही तो ये शिष्टाचार है और ना ही ये किसी भी प्रकार से बातचीत का तरीका है। ऐसे में भविष्य में हम इसके बारे में सोचेंगे जरूर। और यकीन मानिए, शी जिनपिंग को मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता, लेकिन यहाँ पर शी जिनपिंग सही है। जस्टिन ट्रूडो ने जो किया बहुत ही गलत है। और अब दुनिया के जो दूसरे नेता हैं वो भी जस्टिन ट्रूडो के साथ बातचीत करने से पहले 100 बार सोचेंगे, क्योंकि सबको लगेगा कि कहीं जस्टिन ट्रूडो हमारी बात पब्लिक में आकर लीक ना कर दे। तो खैर, अब इस खबर से आगे बढ़ते हैं और अपनी दूसरी खबर पर चलते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि अगले साल का G20 समिट भारत में आयोजित किया जाएगा, और इसीलिए आज G20 के समापन समारोह में तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट के साथ भारत को G20 की प्रेसिडेंसी सौंप दी गई है। अब G20 का प्रेसिडेंट भारत है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं पीएम मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो से जो प्रेसिडेंट का हैमर होता है, हथौड़ा होता है, उसे रिसीव करते हुए अगली बार से पीएम मोदी अध्यक्षता करेंगे G20 की। भारत में ये होगा और ये एक बहुत बड़ा इवेंट होगा भारतीय हिस्ट्री में। अब चलते हैं तीसरी बड़ी खबर की तरफ। तो मैंने आपको कल शाम बताया था कि कल G20 में बातचीत बिल्कुल रुक गई थी। कारण था रूस यूक्रेन का विवाद। पश्चिमी देश चाहते थे कि जो जॉइंट स्टेटमेंट है उसमें रशिया की आलोचना हो, जबकि भारत, इंडोनेशिया, चीन, ब्राजील और बाकी के देश नहीं चाहते थे कि रूस का कोई इसमें मेंशन भी किया जाए। लेकिन हुआ यह कि कल रात को जैसे ही खबर निकलकर सामने आई कि जी पोलैंड पर 2 मिसाइलें फायर हो गई हैं, सभी देश घबरा गए, कहीं इससे तीसरा विश्व युद्ध ना हो जाए। इसीलिए फटाफट इस विवाद को निपटाया गया। सभी देशों ने मिलकर एक जॉइंट स्टेटमेंट दे दी है, जिसका नाम रखा गया है बाली डिक्लेरेशन। स्क्रीन पर आप ये डिक्लेरेशन देख सकते हैं। इसमें रशिया का कहीं भी नाम नहीं है। पर्यावरण के मुद्दे, ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दे, दुनिया भर में आ रही आपदाओं के मुद्दे, शांति, इन सब चीजों को डिस्कस किया गया है। और रूस का मुद्दा इसमें से हटा दिया गया ताकि कोई भी विवाद ना हो। और अब ये जॉइंट डिक्लेरेशन
आ चुका है, जो अच्छी बात है। अब अगले साल इस तरीके के पंगे ना हो, क्योंकि अगले साल G20 भारत में होगा और भारत इसमें फंस जाएगा, जैसे इस बार इंडोनेशिया फंस गया था। लेकिन जो भी हो, इस बार का G20 मजेदार था। अलग अलग विवाद हुए, नोकझोंक हुई, कई बार लड़ाइयां भी हुई, लेकिन अंततः G20 शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। हालांकि फिलहाल G20 से यही अपडेट थी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।